हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम आज स्टडी करेंगे सेंटर ऑफ मास के बारे में। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? जैसा कि हम जानते हैं कि कोई अगर बॉडी स्पिन कर रही है, मतलब मान लीजिए कोई स्पिन कर रही है और साथ में रोटेशन मोशन भी कर रही है, तो हम उसके हर एक पार्टिकल का जो स्टडी करेंगे, मोशन का स्टडी करेंगे, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसलिए हम एक नया टर्म इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं, सेंटर ऑफ मास। तो अगर कोई बॉडी मान लीजिए स्पिन कर रही है, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, वो स्पिन कर रही है और साथ में लीनियर मोशन भी कर रही है, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, उसका जो मोशन होगा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, तो एग्जांपल में से हम देखते हैं कि ये जो बॉडी है ये स्पिन कर रही है साथ में, और फिर एक लीनियर मोशन भी कर रही है। तो अगर हम बॉडी के सभी पार्टिकलों का मोशन देखें तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मोशन है। कोई मोशन स्पिन भी कर रही है और साथ में लीनियर मोशन भी कर रहा है, तो उसके बारे में उसको हम अगर समझना चाहें कैसा मोशन है तो काफ़ी डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास जो है उसके मोशन का स्टडी करेंगे। उसके मोशन का जब हम स्टडी करेंगे तो हमको देखने में मिलेगा कि ये काफ़ी सिंपल एक मोशन है, लीनियर मोशन है, तो इसलिए हम उसको समझने में काफ़ी आसानी हुई। फिर उसको जब हम समझ लेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में हम बाकी पार्टिकल का जो मोशन है वो समझ में आ जाएगा। तो ये इसलिए सेंटर ऑफ मास जो है वो इस तरह से यूज होता है। इसका जो डिफिनीसन होता है वो आपको स्क्रीन पे पहले ही दिख चुका होगा, तो डिफिनीसन से फील नहीं आएगा आपको। जब ये एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा तो आपको सेंटर ऑफ मास की वो फील आ जाएगी, समझ। अब हम सीखते हैं कि हम सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी का कैसे निकालते हैं। सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए आपको स्क्रीन पे फार्मूला दिख ही रहा होगा, तो हम इस फार्मूले को ना बता करके हम सेंटर ऑफ मास के पीछे का जो लॉजिक है उसको हम समझाते हैं, कैसे सेंटर ऑफ मास को निकाला जाता है। सेंटर ऑफ मास को निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि जो पार्टिकल का डिस्टेंस है ओरिजिन से, उस डिस्टेंस को उस पार्टिकल के मास से मल्टीप्लाई करेंगे। हर एक जितने भी पार्टिकल हैं उसके डिस्टेंस को ओरिजिन से उनके मास से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, और फिर उस पूरे पार्टिकल का जो मास होगा, उस पूरे जितने पार्टिकल हैं उन सभी पार्टिकलों के मास का सम करेंगे, उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमें सेंटर ऑफ मास निकल आएगा। मान लीजिए हमें सेंटर ऑफ मास किसी 3D बॉडी का निकालना है, तो 3D बॉडी के निकालने के लिए हमें x, y, z कोऑर्डिनेट चाहिए। तो सिंपली हम क्या करेंगे, x कोऑर्डिनेट का निकालने के लिए सेम तरीका इस्तेमाल करेंगे। x कोऑर्डिनेट की डिस्टेंस, वो उस पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट से जो डिस्टेंस होगा उसको मास से मल्टीप्लाई करके, फिर सभी का इसी प्रकार सभी पार्टिकलों का करके, फिर उसको हम सभी पार्टिकल के मास के सम से डिवाइड करेंगे। सिंपली प्रोसेस ऐसे y का भी करेंगे और ऐसे z का भी करेंगे। तो ये इसी तरह से हम पूरे पार्टिकल का, किसी भी पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास जो है वो फाइंड कर सकते हैं। सेंटर ऑफ मास फाइंड करना काफ़ी इजी है। इसी तरह से इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। तो हम अब सीखेंगे सेंटर ऑफ मास निकालना किसी दो पार्टिकल सिस्टम का, दो बॉडी सिस्टम या दो पार्टिकल सिस्टम, जो आप भी कहना चाहें, उसका निकालना सीखेंगे। मान लीजिए दो बॉडी है, जो बॉडी M1 एंड M2 आर डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, मतलब दोनों का जो डिस्टेंस है एक दूसरे से वो r है। तो हम क्या करेंगे, किसी एक का कोऑर्डिनेट जो है वो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट ले लेंगे। क्या लेंगे? वो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट ले लेंगे। तो इसी तरह से जो दूसरा पार्टिकल है वो r डिस्टेंस फ्रॉम हो जाएगा। मान लीजिए M2 जो है वो ओरिजिन पे है, तो जो उसका जो डिस्टेंस होगा M1 से वो r डिस्टेंस हो जाएगा, तो उसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो r, 0 हो जाएगा। तो हम इस पर सेंटर ऑफ मास का जो फार्मूला है उसको हम अप्लाई करेंगे। तो क्या अप्लाई होगा, r सेंटर ऑफ मास इक्वल टू M2 इंटू 0, मतलब उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो 0 है, तो इसलिए M2 इंटू 0 प्लस M1 इंटू R1, उसका जो M1 का जो x कोऑर्डिनेट है वो r है, इसलिए M1 इंटू R अपॉन M1 प्लस M2 इक्वल टू M1 इंटू R अपॉन M1 प्लस M2। इसी तरह से हमें एक और क्या कहते हैं, क्या मिल गया, एक और फार्मूला मिल गया। तो हम अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, इफ़ 6 kg बॉडी मूव्ड
meter toward right by what distance 2 kg body has moved so that center of mass remain at initial position। ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि अगर 2 kg बॉडी एंड 6 kg बॉडी दो बॉडीज हैं, अगर 2 kg बॉडी है उसको हम 2 मीटर टूवर्ड राइट शिफ्ट करेंगे, और तो हमारा जो सेंटर ऑफ जो 6 kg बॉडी है वो कितना मूव होगा अगर हमारा सेंटर ऑफ मास सेम रहेगा। तो हमें क्या कह रहा है कि आर सेंटर ऑफ मास जो है वो सेम रहेगा, मतलब आर सेंटर ऑफ मास इज 0, मतलब वो मूव नहीं करेगा। तो क्या इसमें लेंगे कि जो मूव कर रहा है उसका डिस्टेंस लेंगे, तो क्या सेंटर ऑफ मास जो है वो मूव नहीं कर रहा है। क्या मूव कर रहा है? 2 kg बॉडी मूव कर रहा है, और हमसे पूछ रहा है कि 6 kg बॉडी कितना मूव करेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, m1 इंटू जो फार्मूला है हमारा m1 इंटू r1 प्लस m2 इंटू r2 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल टू r सेंटर ऑफ मास, इसमें हम r सेंटर ऑफ मास को 0 पुट करेंगे। तो इससे हमें एक नया फार्मूला मिलेगा m1 इंटू r1 प्लस m2 इंटू r2 इक्वल टू 0। इस पर हम सारी वैल्यूज को पुट करेंगे और हमें अपना आंसर मिल जाएगा, तो हम अब अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड L/2। तो हम एक रॉड लेंगे जिसका मास m है, लेंथ l है, और किसी एक एंड से हम x डिस्टेंस आगे जाकर एक dm मास का कट करेंगे। उसके बाद हम कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला लगाएंगे। ये फार्मूला जो हमने पहले फार्मूला बताया था जो सेंटर ऑफ मास का, वो फार्मूला है, और एक ये फार्मूला कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला केवल कंटिन्यूअस मास के लिए इस्तेमाल होता है। तो x सेंटर ऑफ मास इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dm x अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm, और इंटीग्रेशन ऑफ dm का जो इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें टोटल मास मिल जाएगा। तो इसलिए हम x सेंटर ऑफ मास इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x dm अपॉन टोटल मास m लिखेंगे। अब हम इसमें क्या करते हैं, लीनियर मास डेंसिटी लेते हैं। लीनियर मास डेंसिटी क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू टोटल मास अपॉन लेंथ, मतलब जो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है मास का उसको लेंगे तो क्या होगा, लैम्डा इज इक्वल टू टोटल मास अपॉन लेंथ, टोटल लेंथ। तो हम इसको फिर दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, dm इज इक्वल टू लैम्डा dx। क्या मिलेगा हमें, dm इज इक्वल टू लैम्डा dx। अब इसमें dm का जो वैल्यू है x सेंटर ऑफ मास के फार्मूले में जो ऊपर फार्मूला है उसमें पुट करेंगे, तो x सेंटर ऑफ मास इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x लैम्डा dx हो जाएगा अपॉन m हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे अब तो x ds का इंटीग्रेशन करेंगे तो l स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। l की वैल्यू इनिशियल पॉइंट 0 लेंगे और फाइनल पॉइंट l लेंगे, उसी तो इंटीग्रेशन करेंगे उसके बाद हमारा l स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। तो फिर हम l और नीचे और जो लैम्डा हमारा होगा वो टोटल मास m अपॉन l हो जाएगा, उसकी भी वैल्यू पुट करेंगे। तो हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमको l/2 मिल जाएगा। तो इसी तरह बाकी भी फार्मूले हम निकाल सकते हैं।